गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में आज हम पढ़ेंगे मार्केट ऑफ द सर्कमस्टांसेस, यानी परिस्थितियों का बाजार, हालात का बाजार। हालात का बाजार इस संसार को कहा गया है, सत्य वचन है, हकीकत है। इसे समझने की कोशिश करेंगे। एक इंग्लिश कोट से इसका आगाज करता हूँ, शुरुआत करता हूँ। वो कहते हैं, देयर इज नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड बट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन वन फॉर्म टू अनदर। इस संसार में कुछ भी उपयुक्त नहीं है, कुछ भी बेहतर नहीं है, सिवाय इस चीज़ के कि इस संसार में अपनी एनर्जी को, अपनी क़ुव्वत को एक रूप से दूसरे रूप में तब्दील किया जाए, बदला जाए। तो आइए मार्केट ऑफ द सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों के बाजार को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है, आइए। हाँ, दो लाइन से इसमें आगाज़ करते हैं। जहाँ के बाजार में जहाँ सा कुछ देना होगा, फ़कत सांस और ज़िंदगी का खाली सौदा नहीं होगा। इस जहाँ के बाज़ार में, इस दुनिया के बाज़ार में कुछ जहाँ सा कुछ देना होगा। इस दुनिया के लिए, इस परिस्थिति के लिए, इस सर्कमस्टांसेस के लिए जो उपयुक्त होगा, उस चीज़ को इस दुनिया को देना होगा। सिर्फ सांस और ज़िंदगी का इस दुनिया में खाली सौदा नहीं होगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनी सांसों को, अपनी ज़िंदगी को लेकर के आएँ, लोग इस सांसों का, इस ज़िंदगी का आपसे कोई मतलब नहीं रखते, आपकी उपलब्धियों से मतलब रखते हैं। आइए समझते हैं। सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियाँ। अब अपना जायज़ा लेने की कोशिश करें कि आपकी परिस्थितियाँ क्या हैं, आपकी मेंटल स्टेट क्या है, आप किन चीज़ों पे विचार रखते हैं, अपने आप को कैसा सोचते हैं, आपके हालात कैसे हैं। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए। क्या आप पुअर है, इकोनॉमिकली, माशी तौर पर बहुत गरीब हैं, इलिटरेट हैं? क्या आप में एजुकेशन की, इल्म की कमी है? या फिर आप अनकॉन्शियस हैं, अचेतन मन से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, कॉन्शियस नहीं है, परिस्थितियों को नहीं देखते, हकीकत को नहीं देखते, जो आपके सामने परोसा जा रहा है, जो आपसे लिया जा रहा है आपके सांस के बदले में, उसके लिए आप कॉन्शियस नहीं है, उन चीज़ों को गौर से समझते नहीं। इसका जायज़ा लेने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस जायज़े से समझ जाएंगे, सबसे पहली जो इंसान की मेंटल स्थिति होती है, जहनी चीज़ जो होती है, जहनी सलाहियत जो होती है, वो गरीब होती है। उस जहनी सलाहियत को जैसे जैसे आप इजाफा करते जाएंगे, आप अपने आप को उभारते चले जाएंगे, इवॉल्व करते चले जाएंगे। आइए आपको किन चीज़ों पर काम करना है उस पर बताता हूँ। सबसे पहले अपनी अचीवमेंट्स को बढ़ाना है, अचीवमेंट उपलब्धियों को बढ़ाना है। आप उपलब्धियां आप अपनी परिस्थितियों के लिहाज से देख लीजिए, इस संसार, इस दुनिया के लिहाज से देख लीजिए कि आपको कैसी उपलब्धियों की ज़रूरत होगी जो इस संसार में, इस दुनिया के लिए कैपेबल हो, फ़ायदेमंद हो सकेगी। उन परिस्थितियों को तलाश कीजिए और उपलब्धियां निकालिए। फिज़िकल एंड मेंटल पावर, अपनी फिज़िकल और मेंटल पावर को बढ़ाइए। फिज़िकल यानी कि अपनी जिस्मानी सेहत को बेहतर कीजिए। इसको बेहतर करने के लिए आपको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करने पड़ेंगे, इसको स्ट्रेंथन रखने के लिए, इसको कुव्वतवर रखने के लिए। दूसरे की मेंटल पावर को बढ़ाने के लिए आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा। आप अपने जहन को अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें फराहम करेंगे तो आपकी मेंटल स्थिति, सारी चीज़ें बेहतर हो सकेंगी। उसके बाद है मेडिटेट, जो आपके कॉन्शियस को बेहतर कर देगा, अचेतन मन को बेहतर करेगा। मेडिटेट करने से, गौर व खौज करने से। इसको मैंने मैक्सिमम लेक्चर में कहा है कि अगर आपको कॉन्शियस डेवलप करना है, आपको आपके अगल बगल जो चीज़ें हो गई हैं, घटित हो रही हैं, उसको सही तौर पर देखना है, वाकई तौर पर हकीकत की नज़र से देखना है, तो आपको अपने कॉन्शियस को अवेयर करना पड़ेगा। बहुत से लोग आपसे कहते हैं कि आपसे वो प्रेम करते हैं, या फिर आपसे ये कहते हैं कि वो आपको प्रेज़ करते हैं, आपको बहुत शाबाशी देते रहते हैं। उसमें हकीकत देखने की, तलाशी करने की कोशिश कीजिएगा कि उसमें कितनी हकीकत है। मेडिटेट से आपको इस चीज़ एक्वायर हो सकेगी, ये चीज़ आप पता लगा सकेंगे कॉन्शियस से, उन हकीकतों को देख सकेंगे जो हकीकत वाकई में वाक़ है या नहीं है। आप अपने जहन को मेडिटेट करके, गौर व खौज करके, अपने आप को एक जगह एकत्रित करके, बिठा करके उन विचारों को गौर करें जो हकीकत में वाज़े रखते हैं या फिर झूठे हैं, उसे समझिए। उसके बाद है एक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स। नॉलेज एक्वायर कीजिए। मैंने लिटरेसी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया आपको, एजुकेशन, इल्म हासिल करने पे, नॉलेज पे। और नॉलेज किस लिहाज से? आज के परिस्थितियों के लिहाज से, आज के दुनिया के लिहाज से स्किल और एजुकेशन हासिल कीजिए जो आज के परिस्थिति, आज के मार्केट, आज के बाज़ार के लिए बेहतर होगी। वही उपलब्धि आपको इस दुनिया के बाज़ार में, सौदेबाजी में ऊपर लेकर जाएगी। तब आप मार्केट के किंग हो सकेंगे।
इस दुनिया को बाजार ही समझिए। ये दुनिया बाजार के सिवा कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी भी एक सौदा ही में चली जाती है पूरी। तो इस अपने आप को जितना बेहतर बना सके ना, अपने स्किल को जितना डेवलप कर सके ना, उतना कीजिए। अच्छी किताबों को अपने पास रखने की कोशिश कीजिए। मैं एक किताब जो सजेस्ट करूँगा, मैंने भी थोड़ी बहुत इससे स्टडी की है, आपको जो सजेस्ट करूँगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक बुक है इग्नाइटेड माइंड, जो कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत बेहतर बुक है। उसको आप उसे आप अपने जहन को अपने माइंड को खोल सकेंगे, अपने आप को इग्नाइट कर पाएंगे, अपने अंदर चिराग रोशन कर पाएंगे नॉलेज का, इल्म का। वहाँ से अपनी चीज़ों को, दिया को जला सकेंगे और आपके साथ मैं जुड़ा रहूँगा, बेहतर रहूँगा। आप अपने नॉलेज को जब एक्वायर कर लेंगे, अपने अचीवमेंट को बढ़ा लेंगे, फिजिकल एक्टिविटी को, अपनी पावर को, अपनी जिस्मानी और जहनी सलाहियत को बढ़ा लेंगे, अपने कॉन्शियस को, अपने अचेतन मन को बेहतर कर पाएंगे मेडिटेट करके, अपने नॉलेज को, अपने इल्म को, अपने स्किल को बढ़ा लेंगे, तब आपके पास इस दुनिया में सौदेबाजी के लिए फ्रेंड्स मिल जाएंगे, आपको इज्जत मिल जाएगी। बहुत सी चीज़ें जो आप हासिल करने के लिए बेपनाह परेशान बने होते हैं, आप इन चीज़ों पे काम करने की कोशिश कीजिए। अपनी इल्मी सलाहियत को बढ़ाइए, जहनी सलाहियत को बढ़ाइए, जिस्मानी क़ुव्वत को बढ़ाइए। इन उपलब्धियों को प्राप्त करने के बाद सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। आशा है कि इस चीज़ को आप अपने तौर पर बेहतर रख सकेंगे। ये थोड़ा सत्य वचन था जो मैंने पहले कभी अपने लेक्चर में बात नहीं की, मगर मैंने आज ये ऑब्जर्व किया कि इसको आप तक पहुंचाया जाए, आपको हकीकत से वाज़ेह कराया जाए। मार्केट ऑफ द सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों का बाज़ार, आपके अगल बगल जो जैसा बाज़ार है उसमें कितनी हकीकत है उसको तलाश करने की कोशिश करें और अपने उपलब्धियों को वक्त के साथ, समय के साथ बढ़ाने की कोशिश करें। आपकी कीमत बढ़ती चली जाएगी, आपकी ज़िंदगी संवरती चली जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।